सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल हेल्थ क्लासेस पे। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें कोयले से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी आधार पर हम आज कोयले से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण पूरी जो प्रक्रिया है कोयले के अंदर, जो कोयले के अंदर से पूछे गए बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार के श्रृंखला के आधार पर आपको समझाएंगे, बेहतर समझाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोयले से क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी टेस्ट सीरीज के लिए या और बहुत सारे जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें आप देखिए कि बहुत सारे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो कोयले से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर आपको बहुत ही उससे परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको बेहतर करने के लिए आज हम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट क्लास है और अच्छा समझेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोयला। कोयला क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपको कार्बोनिल फेरस युग था। ठीक है, करीब 100 बिलियन वर्ष पहले की एक घटना है जब ये गोंडवाना क्रम टूटा है। उसी समय कार्बोनिफेरस युग से संबंधित कोयल की निक्षेप बताए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा निर्मित एक संसाधन है हमारे पृथ्वी भूपट्टी के अंदर। ये सभी दब जाने के बाद जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो वनस्पतियां थी, जो जीव जंतु थे, उनके दबने के बाद हमें सारे जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख जीवाश्म ईंधन कोयला है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको बता दें कि ये एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स है। इसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। आपकी जहां जहां औषधि चट्टानें होंगी वहां आपको सिर्फ निक्षेप जिसके मिलेंगे वो जीवाश्म ईंधन के निक्षेप होंगे। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जो कई वर्ष पहले कोई घटना हो गई हो, पृथ्वी के अंदर भूचाल आ गया हो और सारी चीजें दब गई हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, इन सभी दबने के बाद हमारे जीवाश्म ईंधन हमको प्राप्त होते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें ज्यादातर मिलते हैं। और भारत में औषधि चट्टानों के जो सोर्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय क्षेत्रों में आपको मिलेगा, टासरी युग की चट्टानों में औषधि चट्टानें मिलेगी। इसके बाद यदि आप जाएंगे तो भारत के दक्षिणी या प्रायद्वीपीय हिस्से पे जाएंगे, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। प्रायद्वीपीय हिस्से पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहली बात यह है कि जो तटीय एरिया है ना हमारा पूर्वी और पश्चिमी, उस तटीय एरियो में आपको सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन आपको देखने को मिलेंगे। बात आती है कि करीब बताया गया है कि 70% कोयला जो उपयोग किया जाता है वो सिर्फ विद्युत में उपयोग किया जाता है। और कोयला एक ऐसा संसाधन है कि एक सीमित संसाधन है, ठीक है। और आपको बता दें ये परंपरागत सोर्स के अंतर्गत आता है कोयला, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में भी जाना जाता है कोयला। दूसरी बात आपको बता दें कि कोयला कार्बोनिफेरस युग से संबंधित आपको मैंने इस बात को बताया। इसके बाद आपको बता दें कि कोयले का जो निष्कर्षण पहली बार भारत में किया गया वो एक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो 1975 में इन्होंने इसका निष्कर्षण किया कोयले का। और आधुनिक तरीके से कोयले निकालने की जो प्रक्रिया है, जो माइन निकालने की जो प्रक्रिया है, वो आपको पश्चिम बंगाल में एक रानीगंज पड़ता है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है कि रानीगंज किस लिए फेमस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि रानीगंज कोयले के लिए फेमस है। और भारत में कोयले के सर्वाधिक खाने जो हैं वो झारखंड में ही। ये भी आपको क्वेश्चंस तैयार रखना है कि खानों की यदि बात करें सबसे ज्यादा खान किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा जो खान है वो झारखंड राज्य में है। और रानीगंज जो जिला है पश्चिम बंगाल का, वो सिर्फ केवल आपके कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कोयले के उत्पादन को भारत में कौन कौन से शीर्ष राज्य है। ये डाटा आप लोग चेंज होता रहता है, आप देख सकते हैं। भारत में शीर्ष कोयले वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा झारखंड है, ठीक है। 2022 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। इसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। इन सभी राज्यों में आपको कोयले के सर्वाधिक निक्षेप देखने को मिलेंगे। बाकी और राज्य है जहां पर कई प्रकार के कोयले होते हैं हमारे, आपको पता है, उन राज्यों में भी कोयला हमें मिलता है। जैसे हम बात करें विश्व में शीर्ष उत्पादक और भंडारण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादक देश है वो है चाइना, दूसरी बात में अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है भारत। भारत का जो स्थान है वो
तीसरा स्थान है कोयले के उत्पादन में। लेकर बाद अब बात करते हैं कोयले के प्रकार। 4 टाइप्स का कोयला होता है, आपको पता हो भारत में 4 प्रकार का कोयला मिलता है और उन सभी क्षेत्रों में जो कोयला होता है यहाँ से क्वेश्चन से पूछता है पेपर में। वनडे एग्जाम से लेकर के बीसीएस यूपीएससी तक से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता है कि कोयले के 4 प्रकार होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले एंथ्रेसाइट कोयले की बात करते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से 90% के मध्य होती है, करीब सबसे ज्यादा कार्बन होता है। और जिस कोयल पर कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है वो कोयल बहुत अच्छा जलता है, धुआं नहीं देता, है ना। इसके बाद आपको पता है कि ये एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये उच्च कोटि का कोयला होता है और इसके जो क्षेत्र है वो है जम्मू कश्मीर का कारगिल प्रदेश, ठीक है। और ये टार्सरी युग की चट्टानें, जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो टार्सरी युग की चट्टानों से संबंधित है और वही टार्सरी युग की चट्टानों में और उसी समय अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें ये पाया गया क्या कहते हैं एंथ्रेसाइट का कोयला। ये जम्मू कश्मीर के कारगिल प्रदेश में इसकी खान स्थित है। आपको बता दें बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में पूरा फैला, उड़ीसा, इतना राज्य तीनों मिलाकर के गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ भी आता है, कुल मिला के 4 राज्य आते हैं जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संबंधित है। 55 से 65% की कार्बन की मात्रा होती है जिसमें ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से संबंधित होता है और 4 राज्यों में बेटा पाया जाता है। 4 राज्यों में सबसे पहले झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, कुल मिला के 4 राज्यों में ये कोयले के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद लिग्नाइट कोयला जो तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में हमको मिलता है, जिसे भूरा कोयला भी जानते हैं और मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है बेटा। और ये भारत के नवेली क्षेत्र में मिलता है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है ये खान। और कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से आपके करीब जो है 50% होती है। इस पर एक पीट कोयला आपने नाम सुना होगा, ये सिर्फ डेल्टाई क्षेत्रों में बिल्कुल 2 या 4% के मध्य पाया जाता है, ज्यादा ये कोयला आपको मिलेगा नहीं। निम्न कोट का कोयला है और ये ज्यादातर डेल्टाई या दलदली क्षेत्रों में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे कोयले के जो टाइप्स थे वो पूरे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम नदी आधार पर कोयले के क्षेत्र होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है किन 2 चट्टानों में मिलता है, तो आप बताएंगे फर्स्ट गोंडवाना लाइन की चट्टानों पे, दूसरा बताएंगे टार्सरी युग की चट्टानों में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टार्सरी युग की चट्टानों में हमें एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमें बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। ये बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। नदी घाटी के आधार पर कोयले के क्षेत्रों को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने दामोदर घाटी की बात की है, तो दामोदर घाटी में आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में केवल एक ही जिला है जो रानीगंज है, जो कोयले की खान के लिए जाना जाता है। दूसरा झारखंड में सर्वाधिक खाने हैं जिसमें झरिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये धनबाद जिले में कोयले के लिए फेमस है। बोकारो, तो बोकारो भी और गिरिडीह, बोकारो और गिरिडीह 2 खाने हैं जो हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग के जिले में स्थित है। इसके बाद हम चलेंगे सोन घाटी, आपको पता होना चाहिए ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य में बात करेंगे तो मध्य में जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली, ठीक है। ये सोनभद्र और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ता है, तो इससे ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। तो सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में है खान इसकी, और छत्तीसगढ़ में 2 खाने हैं, ठीक है, तातापानी और रामकोला। इस प्रकार के सोन घाटी में पाया जाने वाला कोयले का क्षेत्र है। दूसरा महानदी घाटी में आपको उड़ीसा का तालचेर, याद रखो तालचेर शब्द आ जाए तो आप पता होना चाहिए आपको कोयले से संबंधित खान है। दूसरी बात छत्तीसगढ़ में कोरबा है ताप विद्युत गृह, वो भी छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये भी महानदी घाटी में पाया जाने वाला क्या है, एक कोयले का खनन है। इसके बाद हम कहते हैं चौथा गोदावरी घाटी। गोदावरी घाटी में आंध्र प्रदेश राज्य आ जाता है और आंध्र प्रदेश में आपका सिंगरैनी है। सिंगरौली और सिंगरैनी में अंतर याद कर लो, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है और सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य में सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से जो कोयले से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल कंफर्म होते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा इससे संबंधित यदि क्वेश्चंस आ जा रहे हैं पेपर में तो 100% आप करके आओगे। मेरी ये बिल्कुल अनुमान है कि आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, अंत तक पूरे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेहतरीन मैंने लिखा है इस चीज को, अगर ये नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा के लिए आपका बेस्ट होगा, ठीक है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके जाए, शेयर करें सभी बच्चों को,
ठीक है ना। जो भी आगामी परीक्षा आ रही हो हमें 100% सफलता हमारे वीडियो माध्यम से आपको मिलेगी, ये गारंटी मेरी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।